सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम अब्दुल हमीद पर भरोसा नहीं कर सकते। वैन बेरी अफंदी ने हमें सब कुछ बता दिया। अब तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ले जाओ इसे। सुल्तान, आप मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपको अब्दुल हमीद के साथ एक चाल चलनी होगी और आपकी उस चाल की वजह से अब्दुल हमीद के हाथ बन जाएंगे। शहजादे हंदान खातून आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। कल मैं पहाड़ी पर इंतजार करूंगी, या तो मैं आपको गले लगाऊंगी या अपनी मौत को। आप ही ने बरतानवी सफीर को बताया कि टेलीफोन पर हम उनकी बातें सुनेंगे, लेकिन हमारा मंसूबा कुछ और है। हम उन्हें तब भी सुन सकते हैं जब वो टेलीफोन इस्तेमाल ना कर रहे हो। जौहरी की दुकान पर ये पसंद आ गया मुझे और मैंने इसे खरीद लिया और बस। बेदार सुल्तान उस जौहरी से बात करने के बाद ये जान जाएंगी कि आपने जो कुछ कहा वो झूठ है। रियासत से वफादारी का जब भी सबूत देंगे, आपको उसका सिला जरूर मिलेगा। अब यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही ऐसा सोच सकते हैं शहजादे। ये सब एक साजिश है। एक वक्त आएगा जब ये डंडा मेरे हाथ में होगा। फिलहाल तो ये मेरे हाथ में है। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आ जाओ साथियों। चाचा, चाचा बस करें, बस करें चाचा। चाचा बस रुक जाइए। बताओ इसे उस्मान, मुझसे नाइंसाफी और जुल्म हरगिज बर्दाश्त नहीं होता। जालिम इंसान, जोर से चिल्लाओ ताकि सब तुम्हारी आवाज सुने। चिल्लाओ। चाचा, क्या बात है? हम गारों को गिरफ्तार करने आए हैं। किस लिए? इसने दुकानदारों को धमकाया था, उन्होंने इसकी शिकायत की है। बात सुनो, मैं इससे जो कुछ उगलवाना चाहता हूं वो इसने अभी तक नहीं उगला।
मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब इससे पूछता हूं, अगर इसने सच बता दिया तो तुम इसे ले जा सकते हो। मुझे अब सब कुछ सच सच बताओ। तुम जमाली को अगवा क्यों करना चाहते थे? सैम्यूल, सैम्यूल नामी आदमी उसे अगवा करना चाहता था। नहीं जानता वो कौन है। मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता। तुम इसे ले जा सकते हो। तातार, ये सैम्यूल कौन है? पाया तख्त में ये नया होगा। मैं जल्द ही उसके बारे में पता लगा लूंगा। हमें पता चला है कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है कारो, लेकिन अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। तुमने मेरा नाम क्यों लिया? ताकि दुश्मन एक दूसरे से वाकिफ हो सके। तो फिर फैसला कर लो कि तुम किसकी तरफ हो। मैंने सैम्यूल का नाम कभी नहीं सुना। पाया तख्त में सैम्यूल नाम का कोई शख्स इसमें मुलविस नहीं। फिक्र ना करो, मैं पहले ही बहुत थक गया हूं। कल पता लगा सकते हो। तुम लोग कल पता लगाओगे, लेकिन मैं पहले से सब जानता हूं। आप क्या जानते हैं जनाब? उसका नाम सैम्यूल है तातार। क्या यही काफी नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। हम जानते थे कि महमूद सिर्फ मजाक कर रहे हैं, इसीलिए हमने तो बिल्कुल भी शक नहीं किया उन पर। महमूद शाही खानदान की शहजादी के साथ अक्द में होने के बाद, और खासकर जब उनका एक वारिस भी मौजूद हो, तो ऐसा कभी नहीं करेंगे वो। हम अपने शौहर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस मामले में उनका इंतखाब बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम उन्हें दुनिया की हर इजाद को देखने का भी बहुत ही शौक है। हम जानते हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं बेदार खातून। आपका जेवर खुद चलकर आपके पास आया है। जल्द ही पता चल जाएगा कि ये खुशकिस्मती है या इसके पीछे कोई और बात है। मेरी सुल्ताना, योर्गो अफंदी आ गए हैं। वो आपके मुंतजिर हैं। चलिए। ये कहवा किसके लिए बना रही हो? योर्गो अफंदी आए हैं, उन्हीं के लिए। पता नहीं इस बार वो क्या खरीदेंगी। कितनी खुशकिस्मत हैं। वैसे सुल्ताना होने की भी अपने ही फायदे हैं।
आ जाएं। सुल्तान मौज़म। कहिए फर्जंद, आप क्या काम कर रहे हैं? क्या शहजादे को हमारी सियासत में दिलचस्पी हो रही है? दिलचस्पी तो शुरू से है, काश के इसे हम समझ सकते, लेकिन आपकी सियासत राजों से भरपूर होती है। कहिए क्या कहने आए हैं? हम वंबेरी चाचा के बारे में बात करना चाहते हैं। हम उन्हें बचपन से जानते हैं। आपको उन पर ऐसा शक है कि आपने उनको उनके कमरे में बंद कर दिया। शक हकीकत जानने की बुनियाद है शहजादे। शक के बगैर आप सच्चाई नहीं जान सकते। हमारी रियासत और हमारी मिल्लत के मुस्तकबिल के लिए हम सिर्फ शक पर ही एतबार करते हैं फर्जंद। लेकिन हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो कोई दुश्मन नहीं है, वंबेरी चाचा है। मामला रियासत का हो तो हर फर्द शक के दायरे में आ जाता है, फिर चाहे फर्द हरम का हो या हमारी अपनी औलाद। फर्जंद, आपकी अपनी औलाद? जिस चीज की हिफाजत पर हम मामूर हैं वो हमारे आबाओ अजदाद की अमानत और कौम का मुस्तकबिल है। हम गाफिल नहीं रह सकते। हमें अपनी आंखें खुली रखकर हर वक्त मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी जरा सी भी कोताही रियासत के लिए नुकसानदेह है। और इसी शक की वजह से हमने हर बार दुश्मन को शिकस्त दी है। खुश आमदीद योर्गो अफंदी। शुक्रिया जुल्फत काल्फा। सुल्ताना कैसी हैं? इंशाअल्लाह खैरियत से होंगी। बिल्कुल ठीक है, तशरीफ रखिए। महल से बुलावे पर मुझे खुशी हुई। मैंने सुल्ताना के लिए कुछ नए जेवरात तैयार किए हैं। आप ठीक तो हैं योर्गो अफंदी? जी, बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं। ये यूरोप से मंगवाया है। हमने आपको जेवरात खरीदने के लिए नहीं बुलाया है। सुल्ताना आपसे इस जेवर के बारे में जानना चाहती हैं। इसे आपने बेचा था, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपकी दुकान पर कैसे पहुंचा। ये जेवर मेरे योर्गो अफंदी, क्या हुआ है आपको? योर्गो अफंदी, होश में आए, आंखें खोलिए अपनी। क्या हुआ है आपको? योर्गो अफंदी, तबीब को बुलाइए फौरन। या मेरा अल्लाह। तो शेफनाज खातून, फ़ाता फंदी से आपकी शादी कब हो रही है? अभी फैसला नहीं किया है, फ़ाता फंदी की मसरूफियत की वजह से। जल्दी करो, तबीब को बुलाओ। ये आवाजें कैसी हैं? खैरियत होगी इंशाल्लाह। खात्मा, जाइए और जाकर पता कीजिए कि मामला क्या है। जो आपका हुक्म सुल्ताना। सुल्ताना, योर्गो अफंदी बेहोश हो गए हैं, फौरन तबीब को बुलाया है। इंशाअल्लाह सब खैरियत होगी। इंशाअल्लाह। अरे कीमत तो दो। ये साइकिल है, इस पर जहां चाहें जा सकते हैं। कोचवान, यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। ये क्या है पाशा? ये मेरी साइकिल है।
इस पर जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। अब कुछ अर्से तक तुम्हारी सवारी पर नहीं बैठूंगा। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या इस्तेमाल करेंगे? ये साइकिल है ना मेरे पास। घोड़ों पर बहुत जुल्म कर लिया तुम लोगों ने, बिला वजह इन्हें भगाते और इन पर जुल्म करते रहते हो। ये ठीक नहीं है। वल्लाही बिल्लाही जो उनके साथ किया है वो बरोज़े मैशर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। बस करो कोचवान, अब बस भी करो। ये गलत है, ये गुनाह है। देखो एक ऐसी सवारी बनाई है जिसे तुम्हें मारना नहीं पड़ता। अब तुम उदास मत हो, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मैं तुम्हारे साथ शराकतदारी करूंगा और तुम्हें 0.1% हिस्सा दूंगा। शराकतदारी करेंगे? हाँ, शराकतदारी। तुम सरमाया लगाओगे और मैं उसकी तशहीर करूंगा और फिर हम दोनों मिलकर बहुत सारा माल कमाएंगे। मेरी बात सुनो, यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। फरमाइए पाशा। देखो इसे साइकिल कहते हैं। इसे ले जाओ, किसी ऐसी जगह खड़ी करो जहाँ से इसे हर कोई बगौर देख सके। समझ गए बेटा? जी पाशा। ख्याल रखना इस पर मिट्टी न लगे और ना ही ये टूटे। ये बहुत खास है, बहुत। कोचवान, चलो अब हम काम की बात कर लेते हैं, ठीक है? आओ मेरे साथ। हाँ तो ख़वातीन और हज़रात, इसे साइकिल कहते हैं। अब वक्त के साथ इसे जान जाएंगे, सब जान जाएंगे वक्त के साथ साथ। चलो बैठो कोचवान। हाँ कोचवान, इस अहम कारोबार में सिर्फ एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। पता है क्यों? क्यों पाशा? क्योंकि तुम एक अक्लमंद शख्स हो। और मुझे ये कैसे पता चला कि तुम अक्लमंद हो? कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हें हमारी ज़ौजा सनेहा से भी तनख्वाह मिलती है और हमारे सुल्तान मुअज़्ज़म से भी, और साथ ही मुझसे भी रकम ईंटना चाहते हो। वसूल कर तो नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हो। तुम एक अक्लमंद शख्स हो, आफरीन है तुम पर। और अब मेरे हिसाब किताब के मुताबिक तुम जो रकम सनेहा से वसूल करते हो और सुल्तान मुअज़्ज़म से भी लेते हो और थोड़ी बहुत मैं भी दे देता हूँ, उससे तुमने अच्छा खासा सरमाया जमा कर लिया होगा। तो अब तुम वो सरमाया मुझे दोगे और बदले में मैं तुम्हें इस साइकिल वाले कारोबार में अपना शराकतदार बनाऊंगा। आप इसमें कितना सरमाया लगाएंगे पाशा? मेरे पास तो इतनी रकम है नहीं, लेकिन मेरे पास जो सरमाया है वो मेरी अक्ल है। हम इस कारोबार से बहुत सा सरमाया कमाएंगे कोचवान, बहुत ज्यादा। फिलहाल यही जगह हमारा मरकज होगी। बहुत सारे लोगों की तवज्जो हमारे कारोबार पर मबजूल होगी और वो हमारी साइकिल खरीद लेंगे। मगर मुझे क्या करना होगा पाशा? हाँ, तुम बस यहाँ बैठकर इंतजार करोगे वहां पर, और जब कोई खरीदार आकर तुमसे खरीदारी की ख्वाहिश का इजहार करेगा तो तुम मुझे बताओगे। हम जितनी साइकिलें फरोख्त करेंगे उतना ही हमें मुनाफा होगा और हम अमीर हो जाएंगे। क्या आप बाहर जा रही हैं ज़ैनब खातून? सवारी मंगवाऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं, मैं बाजार तक एक मरीज को देखने जा रही हूँ। वैसे एक बात बताओ, उस दिन वो शख्स जो महल में सुल्तान से मिलने के लिए आया था, क्या तुम उसे जानते हो? कौन सा शख्स? सुल्तान मुअज़्ज़म से तो रोजाना बहुत से लोग मिलने आते हैं। तुमने उसे चाचा कहा था। चाचा को कौन नहीं जानता? आपके लिए इत्तला है वो कहीं गायब हो गया है। गारो सैम्यूल, दरअसल सैम्यूल तातार, सैम्यूल के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम हो सका। तातार, अगर तुम उसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाए तो हमें यकीन करना पड़ेगा कि इस बार हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है। ठीक कहा ना? जी बिल्कुल जनाब, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। जमाली का भी कुछ नहीं पता। बड़ी इत्तला यह है कि कारो जेल में नहीं है। जेरे जमीन रहते हैं क्या वो लोग? जब उनकी मर्जी होती है गायब हो जाते हैं।
कुछ और कह रहा है उस्मान। गारो जेल गया ही नहीं था। वो नहीं गया। ये तो हद हो गई। ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। वो लोग हमारे हाथों से छीनकर ले जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मामला पहले से ही उलझा हुआ है। हमें बस पता भी चला है। महल में किसी की मौत हुई है, क्या आप वाकिफ हैं? मैं हर चीज से वाकिफ हूँ। बेदार सुल्तान से महल में मिलने के लिए एक जौहरी आया था और अचानक उसकी मौत हो गई। आप जानते हैं अब्दुल हमीद ने मेरी किस कदर तारीफ की है? अब्दुल हमीद तुम्हारी मजीद तारीफ करेगा। वो इतनी तारीफ करेगा कि मुझे खदशा है कि आप उसकी तरफ ना हो जाएं। तुम्हें ताइफ से भी नवाजेगा वो। हरगिज नहीं। अब्दुल हमीद की दी हुई कोई भी चीज उससे मेरी नफरत को कम नहीं कर सकती। मैं अपने बाबा और आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरे बाबा की रूह को तभी सुकून मिलेगा जब मैं सुल्तान अब्दुल हमीद को बर्बाद कर दूंगा। इस रियासत का सुल्तान मैं बनूंगा। बिल्कुल, जरूर बनोगे तुम। अब्दुल हमीद अपनी आंखों से सब देखेगा मगर वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन हम तौफीक पाशा को कैसे राजी करेंगे? सफीर तौफीक पाशा को बैंक में हिस्सेदार बनाएगा। वो बैंक का सरबरा होगा। क्या वो कबूल करेंगे? बरतानवियों और रूसियों की बर्बादी क्रीमिया के हक में होगी तो वो क्यों इनकार करेगा? सिर्फ एक ही शख्स इस सब को रोक सकता है और उसे हम फंसा चुके हैं। अब्दुल हमीद तौफीक पाशा को इस मामले के बारे में बताकर उसे दूर नहीं रख सकता। अगर उसने ऐसा किया तो रिवाल मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के मंसूबे बर्बाद हो जाएंगे। आप इतनी चालाक कैसे हैं? आप अब्दुल हमीद को रिवाल मुज़ाकरात में मुदाखलत करने से भी बाज रखेंगी और करीमिया के शाही खानदान को भी बदनाम करेंगी। कैसे? यकीनन आपको देखकर शैतान भी मुस्कुराता होगा। शुक्रिया ज़ैनब बेटी, अल्लाह तुमसे राजी हो। आमीन। दवा वक्त पर लीजिएगा, मैं फिर आऊंगी। खुदा हाफिज बेटी। फातिमा, इब्राहिम, मैंने आप लोगों के लिए यखनी बनाई है, जल्दी से आके पी लो। चलो पहले अपने हाथ धो लो। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं आपका पीछा करता हूं। अब आप क्या कर रही हैं? मेरी नीयत बिल्कुल बुरी नहीं थी, बस अपना बचपन याद आ गया। मेरी दादी मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही यखनी बनाती थी। मैंने उनकी यखनी से मजेदार यखनी आज तक नहीं पी। वैसे आप किसकी तलाश में हैं? आपकी। मैंने सुना है कि आपको मुझसे बात करनी है। मैं वो ही सुनने आया हूं। मैंने उस दिन जब आपको महल में देखा तो ये सोचा कि आप मेरा पीछा करते हुए वहां आए हैं। अब आपको पता चल गया कि मैं कोई लुटेरा नहीं, लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या? मिजाज के खिलाफ। इसीलिए मुझसे कोई गलती बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैं आपसे माफी मांगूंगी तो ऐसा नहीं होगा। हरगिज नहीं। आप क्यों माफी मांगेंगी? तो आप किस बात के मुंतज़िर हैं? ये देखने के लिए कि आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं। और ये किस तरह पता चलेगा? जब आप कल मेरे साथ कहीं चलेंगी। हम आ गए हैं बाजी।
आपने हमारी खुशियों के लिए खुद को नजरअंदाज किया, अपनी जात को भुला दिया, मगर कोई फायदा नहीं। ना हम ना ही अब्दुल कादिर खुश हैं और आप भी हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। लेकिन आपके साथ जिसने बुरा किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। खानदान के टुकड़े भी इस खत की तरह हो जाएंगे, उसका नाम तक याद नहीं रहेगा। हम यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। आपको अकेला छोड़ने पर हमें माफ कर दीजिएगा। आप कहां जाएंगी? अपने खानदान के पास। क्या हम आपका खानदान नहीं? आप कब जाएंगी? कल। मलिका। सुल्तान मौसम। बैठ जाइए। हमने जौहरी की मौत के बारे में सुना, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने हमारे सामने दम तोड़ दिया। हमने तबीब से बात की, उनके मुताबिक मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अल्लाह की मर्जी है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मगर कितने अजीब वक्त पर उनकी मौत आई मेरे सुल्तान। हम कुछ समझे नहीं। मौत तो कहीं भी आ सकती है मलिका। मेरे सुल्तान, वो ऐन उस वक्त फौत हुए जब हमने उनसे जेवर के बारे में दरियाफ्त किया। आपको मालूम हो भी जाता तो क्या होता। आपका जेवर किसी को मिला और उसने फरोख्त कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन था वो। आप अभी तक अपने उन ख्वाबों के पीछे ही भाग रही हैं मलिका, जबकि आपने हमसे वादा किया था कि अब उन बुरे दिनों के बारे में नहीं सोचेंगी। आप ठीक कह रहे हैं, हमारी गलती है। हम आप पर गुस्सा नहीं है मलिका, हमें बस इस बात का दुख होता है कि आप उन लाहासिल ख्वाबों के पीछे भाग रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप हमारे सुल्तान हैं। आपके कंधे पर सर रखकर सोने से हमें बहुत सुकून मिलता है। आपके चेहरे के नूर से हमारी रातें रोशन होती हैं। हमारे लिए आपकी मोहब्बत ही इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। बेदार, हमारे दिल की सल्तनत की मलिका। आपने ये जेवर उस हादसे के वक्त खो दिया था और हमारी मोहब्बत इसे आप तक वापस ले आई। बस अब उस दिन के बारे में भूल जाइए। हम आपको खुश देखना चाहते हैं। बेचारा योरगो अफंदी अपने पीछे इतनी जायदादें छोड़कर चला गया। उस बेचारे का खानदान सदमे में होगा। वैसे क्या हुआ था ज़ैनब, तुम्हें तो पता ही होगा। जब मैं महल में पहुंची तो पता चला तबीब के मुताबिक उसे दिल का दौरा पड़ा था। सही सलामत आया था और यहाँ से उसका जनाजा गया। बिदिया, क्या कर रही हो? कितना खाओगी? शादी होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी का लिबास ही ना आए तुम्हें। बस ये आखिरी था, मुझे यकीन नहीं आ रहा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। क्या आप गालिब अफंदी को बुलाएंगे? आप तशरीफ रखिए। नहीं नहीं, आप उन्हें कहें कि खलील खालिद आया है। जिस जगह को छोड़ गए थे वहां दोबारा आने में तकलीफ तो हुई होगी फरजंद। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, मैं तो बस वापसी चाहता था। काफी अरसा गुजर गया बाबा। मुझे तो लगता है जैसे तुम कल ही गए थे। यहां से दूर रहकर क्या किया तुमने, बताओ मुझे। आग और इश्क जैसा कुछ हुआ है बाबा। इलाज के लिए आया हूं ताकि मेरा दिल सलामत रहे। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? जी, और हमने हमेशा आपकी मदद से उस पर काबू पाया है। आप जानते हैं मैं मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबा। तुम इस आग को बुझाना चाहते हो या इसे और भड़काना चाहते हो? पता नहीं बाबा, कश्मकश में मुब्तला हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसकी रोशनी बढ़ाओ फरजंद। परवाना जो शमा के इर्द गिर्द घूमता है वो जानता है कि जल जाएगा, मगर वो फिर भी ऐसा क्यों करता है? नहीं जानता बाबा। वो जानता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक दिन की है, तो वो कहता है क्यों ना मैं अपनी जिंदगी शमा को महसूस करते हुए दे दूं। परवाना शमा के गिर्द घूमता है बाबा, और इंसान। इस्तांबुल में शमादान बनाने वाले बहुत थे, अब तो बस उनमें से कुछ ही बाकी रह गए। जिंदान कॉपी की एक नौजवान लड़की शमादान खरीदने एक दुकान पर आती है, फिर ये रोज का मामूल बन जाता है और शमादान बनाने वाले उस नौजवान को उस लड़की से मोहब्बत हो जाती है और वो नौजवान परवाने की तरह आग में जल रहा होता है, मगर वो उससे इकरार नहीं कर पाता। उसका ये हाल देखकर दूसरे दुकानदार उसे एक जुमला याद करवाते हैं। अगले दिन वो उस लड़की से कहता है, ऐ शमा, मेरी रूह को मत देखना वरना ये तुम्हें जला देगी। वो लड़की उस नौजवान को देखती है और उसमें लगी आग को देखकर कहती है, आज के बाद तुम शमा लिए मेरी तलाश करते फिरोगे। ये कहकर चली जाती है। यानी उसने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया? फौरन तो नहीं, मगर बिलाखिर कर देती है। अगर तुम्हारे पास दिल है तो वो जलेगा, और अगर रूह है तो वो भी इस आग में जलेगी। मोहब्बत एक आग है, इसलिए फकत क्षमा काफी नहीं। क्या हम दूर रहकर मोहब्बत नहीं कर सकते बाबा, किसी मुसीबत में पड़े बगैर? मैं कहता हूं कि अपनी जुल्फे लाओ ए बादे सबा, और वो जाकर मेरे पास मोहब्बत ले आती है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर हम महबूब से ना मिले तो मोहब्बत और तकलीफ दोनों बढ़ जाती है, यानी इससे बचना नामुमकिन है। बिल्कुल। मैं क्रीमिया के तौफीक पाशा से मिलना चाहता हूं। फौरन टेलीग्राफ भेजकर उन्हें खबर करें।
काम हो गया। बहुत खूब। पाशा, आपने क्या सुना? सफीर तौफीक पाशा से फौरन मिलना चाहता है। या अल्लाह, तौफीक पाशा से सफीर को क्या कम हो सकता है? पता नहीं, मगर हम जान जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है सफीर के साथ कोई और भी है। आप ये रखना भूल गई। हमने सोचा कि इसे ले जाना मुनासिब नहीं। मिस्टर मलिक, ये आपका है। सवारी तैयार है, आइए आपको छोड़ दें। हम खुद चले जाएंगे शहजादे। हम नहीं चाहते आपको ज़हमत हो। हमें यही अलविदा कह दें ताकि आप अपने कमरे में जा सकें, अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें जैसा हर रोज करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। आपकी भी। मेरे सुल्तान, बरतानवी सफीर तौफीक पाशा से मिलना चाहता है। मेरे सुल्तान, बैंक वाले मामले में क्या हमें तौफीक पाशा को खबरदार करना चाहिए? नहीं पाशा, देखते हैं तौफीक पाशा हमें अपनी मुलाकात के बारे में बताते हैं या नहीं, क्योंकि यह अफवाह भी फैली हुई है कि उन्हें क्रीमिया का सुल्तान बनने का मौका मिल सकता है। देखना यह है कि वो सियासत में कितने माहिर हैं। क्या वो जानते हैं कि बरतानिया से उनकी दोस्ती उनके लिए कितनी नुकसानदेह है। मेरे सुल्तान, मैंने टेलीफोन पर जो कुछ सुना उसके मुताबिक बरतानवी सफीर के साथ एक खातून भी मौजूद थी। उसने कहा, बहुत खूब। क्या कुछ और कहा उसने? नहीं। क्या उसने बहुत खूब हुक्म देने वाले अंदाज में कहा? जी मेरे सुल्तान। मतलब ये कि इसके पीछे वो खातून है। मालूम कीजिए कि कौन है ये खातून। सुल्ताना। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही मलिका। क्या आप गुज़िश्ता रात सो नहीं पाई? बदकिस्मती से हम ठीक तरह सो नहीं पाए। योर्गो की मौत का बहुत दुख है। और आप ये भी नहीं जान पाई कि जेवर किसने बेचा था? बात सिर्फ ये नहीं है, मरहूम के पीछे उनकी एक ज़ौजा और 2 मासूम बच्चे हैं। हमें उनका बहुत दुख है। अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए। उनकी किस्मत में यही लिखा था। वालिदा हर माह उनके खानदान के लिए रकम भेजेंगी और उनके बच्चे हमारे इदारे में पढ़ेंगे। यकीनन वो हमारे भी बच्चे हैं, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी सुल्ताना। क्या हुआ है? बिदिया, मैं उसे उठाने उसके कमरे में गई लेकिन नहीं उठी। वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। सुल्फत का अल्फा, फौरन तबीबा को खबर करें। जैसा आपका हुक्म सुल्ताना। खैरियत होगी इंशाल्लाह। ये 2 दिन से क्या हो रहा है? हम जाकर उन्हें देख कर आते हैं।
मुझे लगा कि आप नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन मैं आ गई। जी, सवार हो जाइए। हम सवारी में जाएंगे? वो जगह काफी दूर है, पैदल चलना मुश्किल है। आप खुद क्यों चलाएंगे? कोचवान कहाँ है? आपने कहा था कि आपको मुझ पर भरोसा है। आप अपनी बात से मुकर रही हैं तो। मुकर नहीं रही अपनी बात से। चलो। वालिदा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, वो तो सेहतमंद और नौजवान लड़की थी। हो सकता है वो लड़की पहले से बीमार हो सकता है। हम अगले महीने उसकी शादी करने वाले थे। फिलहाल हम इस बैंक के लिए पाशा इजाजत नहीं देंगे। उस्मानी बैंक पर डाका पड़ने वाला है। क्या हुआ पाशा? आ जाइए, वरना हम अपनी जान दे देंगे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब्दुल हमीद को उसके किए की सजा मिले, लेकिन अगर किसी मासूम को इसकी सजा मिली तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।